जिस वक्त का इंतजार उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी कर रहे थे और पुलिस में जाने का सपना देख रहे थे, अब उनका इंतजार पूरा हुआ, क्योंकि योगी सरकार ने यूपी पुलिस परीक्षा का ऐलान कर दिया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक करने वालों को आखिरी चेतावनी भी दे दी है और बता दिया है कि अगर अब पेपर लीक हुआ तो उनके साथ क्या कुछ होगा, उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी क्या है और नकलचियों के लिए, पेपर लीक कराने वालों के लिए योगी आदित्यनाथ की चेतावनी क्या है। तो आपको बता दें कि कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में जब यूपी पुलिस की परीक्षा हो रही थी तो पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि 6 महीने के भीतर ही हम दोबारा पेपर करवाएंगे और कड़े कानून भी बनाएंगे। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार सीएम योगी ने खत्म कर दिया है और ऐलान कर दिया गया है परीक्षा का। परीक्षा होगी अगस्त के आखिरी हफ्ते में और 5 दिन तक परीक्षा चलेगी, जिसमें 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की इन नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई नियम भी बनाए गए। एक प्रेस नोट जारी किया गया है और प्रेस नोट जारी करके बताया गया है कि परीक्षा में कितनी सख्ती बरती जाएगी। आपको बता दें कि इसी प्रेस नोट में लिखा गया है कि अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या फिर दोनों ही हो सकता है। तो ये विस्तार से योगी सरकार ने बता दिया है कि अगर पेपर लीक किया तो फिर किसी की खैर नहीं और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ठोका जाएगा और पूरी जिंदगी जेल में सड़ा दिया जाएगा, यानी आजीवन कारावास की सजा है। साथ ही आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए की सजा भी हो सकती है। पेपर लीक करना, उसमें सहयोग करना, किसी भी तरीके के कृत्य में अगर आप पाए जाते हैं तो ये एक्शन योगी सरकार की तरफ से लिया जाएगा। तो योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि ये आखिरी चेतावनी है पेपर लीक करने वालों की। अगर अब उन्होंने जुर्रत की पेपर लीक करने की और बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया तो उनकी खैर नहीं। अब आपको परीक्षा से जुड़ी जानकारी दे दें। परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी आप यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in से ले सकते हैं। इस वेबसाइट से पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखों से लेकर फॉर्म्स और एडमिट कार्ड समेत तमाम जानकारियां आपको मिल सकेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द करने के बाद फिर से कराने का जो ऐलान किया है, उसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर अब परीक्षा का पेपर लीक किया गया तब फिर चेतावनी जो आखिरी दी गई है 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास, वही उनके साथ किया जाएगा और बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा। तो बहरहाल तैयार रहिए और अभ्यर्थियों के लिए ये सूचना है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में 5 दिन तक परीक्षा चलेगी। आप पूरी जानकारी ले सकते हैं जाकर वेबसाइट पर uppbpb.gov.in पर, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से कुछ महीने पहले पेपर लीक करने वालों को चेतावनी दी थी, जिसे अब आखिरी चेतावनी भी माना जा रहा है, आपको वो सुनाते हैं। और इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखे थे। आज उत्तर प्रदेश सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। ये परिवर्तन, यही परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे, उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। युवा के मन में एक नया उत्साह है, किसान खुशहाल है, हर एक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और उन्हीं स्थितियों में उसी शुचितापूर्ण तरीके से
नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषियों को के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे।